So, gentlemen, that's all we have. Congratulations, भाई। सबको दिख रहा है कि हमारा कैंपेन सबसे अच्छा था। इशिता के 7 मिस कॉल्स? क्या हुआ बस? रोही? देखी रमन, ये मत देखी, अपनी बेटी तक कोई आ गया है। अब मजा आएगा। I don't think it's a good idea, अशोक। ये क्या कर रही है? रू, आप एक काम करो, इधर बैठो। अभी ना पापा कॉन्फ्रेंस में है, मैं आपके लिए मिल्क शेक लाती हूँ, ठीक है? खाएगी? मैं ला रही हूँ, डोंट वरी। आप यहीं रहना, ठीक है? कहीं मत जाना। ये रेस्टोरेंट किस तरफ है? This way, ma'am. थैंक्स। Welcome. मिस्टर बल्ला, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। वी वर रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन So, this is strictly a business meeting. हम यहाँ प्रेजेंटेशन देने आए हैं and you have liked our presentation. अब किसी न्यूज़पेपर के गॉसिप कॉलम में किसी के बारे में कुछ छपा हुआ, I think that's strictly unprofessional. यहाँ पे डिस्कस करना। लुक मिस्टर मिहिर, आई नो वेरी वेल, ये कोई छोटी बात नहीं है। गर्ल्स राइट्स, ये सब कैंपेन्स प्रेस्टीज पे चलते हैं। एनीवे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि रमन हमें सच्चाई के बारे में बताए। ये कहानी क्यों छपी है पेपर में, हमें वही जानना है। भाई प्लीज समझा। भाई प्लीज समझा। देखिए, मेरी बेटी बाहर है और मेरे लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। She needs me right now. ये कैंपेन आप मुझे दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी मेरी दुनिया। सॉरी, I have to leave. भाई ज्यादा खुश मत हो अशोक, ये यहाँ पता नहीं क्यों आई है। कुछ तो गलत होने वाला है। रूही, बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? पापा, आप मुझसे प्यार करते हो? Of course बेटा, दुनिया में पापा सबसे ज्यादा रूही से प्यार करते हैं। इसलिए मैं आपका एक टेस्ट लेने आई हूँ। पापा का टेस्ट? पापा, मैं जानती हूँ वो पेपर में क्या। तब ये लोग पेपर में सब रॉन्ग लिखते हैं। अब आपसे पूछो। आपको जो पूछना है पूछो। पापा रूही के हर टेस्ट में पास हो गए। पूछो ना रूही। रूही, प्लीज पूछो। तो आप मेरे बारे में सब जानते हो। सबसे ज्यादा रूही के बारे में उसके पापा जानते हैं। जब मैं सैड होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? जब रूही सैड होती है तो ऐसे अपने नेल से खेलती है, बिल्कुल पापा की तरह, क्योंकि पापा भी वही करते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में ईशिमा भी पार्टिसिपेट कर सकती है या फिर जस्ट पापा? पहले पापा। तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? चलो। और जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? जब रूही हैप्पी होती है, इन्हीं नेल्स पे पिंक नेल पॉलिश लगाती है। जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं आपके ऊपर कौन सा लेग रखती हूँ? तो रूही पापा पे लेफ्ट लेग रखती है, क्योंकि रूही भी पापा की तरह लेफ्टी है।
मुझे नींद कैसे आती है? इशिमा के बालों से खेल के तुम्हें को नींद आती? जब मैं होटल जाती हूँ तब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ? रूही होटल जाके सबसे पहले बाथरूम चेक करते हैं, और अगर उसमें बाथटब होता है तो रूही बहुत हैप्पी होती है। मेरा फेवरेट कलर। जो टी शर्ट आपने पहना है पिंक। मेरी फेवरेट आइसक्रीम। पहले रूही को चोको चिप पसंद थी, लेकिन जब से तुम्हारे इशिमा का सेट तुम पे पड़ा तो तुम्हें भी ब्लैक करेक्ट पसंद है। मेरी सबसे गंदी वेजिटेबल सेम इशिमा के ड्रमस्टिक्स। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा, मेरा फेवरेट पर्सन कौन है? इशिमा। मुथु। रॉन्ग पापा, एक नंबर से रह जाओ क्या? ठीक है, पापा ने गिव अप कर दिया। कौन है आपका सबसे फेवरेट? आप पापा, आप मेरी फेवरेट पर्सन है। I just don't believe this. इन लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म ही नहीं होता। चलो अच्छा, आप लोगों ने देख लिया, आप सबको पता लग गया ना कि रमन कुमार भल्ला कितने बुरे पिता हैं। वैसे आप सब लोग गर्ल चाइल्ड को सेव करने वाले, आप में से कितने लोग अपनी बेटी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं? यही है वो रमन भल्ला जो कि अपनी बेटी से काफी नफरत करते हैं, राइट? अगर ये चाहते ना तो अपने आप को सही साबित करने के लिए आप लोग को लंच पे ले जाते, आप लोग को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते कि वो आर्टिकल गलत था, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, क्योंकि इनके लिए एक ही इंसान की ओपिनियन मैटर करती है। एक ही इंसान का दिल है जो ये टूटते हुए नहीं देख सकते, वो है उनकी बेटी का दिल। ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमेशा मीडिया वालों से घिरे रहते हैं। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूज़ में आई हुई बातें हमेशा सही नहीं होती। उनमें से कितनी बातें होती हैं जो सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए लिखी जाती हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस सनसनी के पीछे की असली कहानी को आप जानें। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हैं गर्ल चाइल्ड वाली सर्विस में, तो मैं चाहूंगी आप एक गर्ल चाइल्ड से पूछिए कि असली बात क्या है, कैसे हैं उसके पिता। बताओ रूही। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, और मैं नहीं जानती कौन से अखबार में क्या छपा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि मेरे पापा को मेरी हर एक बात पता है। वो सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोलते, वो मुझे दिल से ही लव करते हैं। हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं। आज इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक आंसर रॉन्ग दिया। वो मेरे फेवरेट पर्सन कौन है? यस पापा, आप मेरे फेवरेट पर्सन हो। तो शायद आप लोग को और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक गर्ल चाइल्ड आपको बता चुकी है कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली कौन वर्दी है। देखिए मिस्टर खन्ना, आप इधर ही वेट कीजिए, हम अपना डिस्कशन करके आते हैं। लेकिन इसमें डिस्कशन की क्या जरूरत है? मिस्टर खन्ना, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज बिहेव, लेट अस डिस्कस, विल डिसाइड एंड विल गेट बैक टू यू, ओके? पापा आपके फेवरेट पर्सन है, लेकिन पापा इतने अच्छे भी नहीं है। उस पेपर पे पापा ने साइन किया था, वो पापा की साइन थी, लेकिन पापा ने उस पेपर पे साइन किया था। लेकिन शगुन मम्मा को बचाने के लिए, क्योंकि मैं थी ना शगुन मम्मा की टमी में। आपको क्या लगा कि रूही इतना भी नहीं समझती? आप ही कहते हैं ना कि रूही दादी अम्मा है। रूही दादी की भी दादी। नहीं, ये दांव तो हम लोग हार गए ना, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसीलिए क्योंकि हमने कोई पैतरेबाजी नहीं की, कोई गलत खेल नहीं खेला। पर अच्छा हुआ ना, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्यार है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को अंदर बुलाया है। So everybody, the results of the bidding have come. I am very pleased to announce that the bidding goes to Mr. Raman Kumar Balla. Congratulations. पापा जीत गए! पापा जीत गए! पापा जीत गए! दिस इज बैड। Let us decide that. दिमाग खराब हो गया सबका। Congratulations, Mr. Balla. Wish you all the best. इतना कुछ करने के बाद भी हम नहीं जीत पाए, क्या फायदा? Wish you all the best. We won't let you down. I'm sure about that. शगुन मम्मा, आप आदि भैया को कहना कि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने ये पेपर पे क्यों साइन किया था? आपकी लाइफ बचाने के लिए। और आदि भैया को ये जानना बहुत जरूरी है। रूही, आपको ये बात बेटा किसने बताई? आदि भैया ने? हाँ, स्कूल में। खुश हो गई तो? तुम्हारा फैला हुआ जहर मेरे बच्चों तक पहुंच रहा है। तुम्हारे साथ रहकर अगर आदि अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कम से कम उसे बुराई से तो दूर रखो। एक माँ का फर्ज होता है ये। लेकिन मैं भी किससे बात करूं? तुम्हारे सीने में माँ का दिल होता तो ममता की मतलब समझती तो। मुझसे बदला लेने के लिए इतनी घटिया चाल चली, एक बार भी सोचा कि रूही पे इसका क्या असर होगा? तुम्हारी अपनी बच्ची है कोया। आखिरी चेतावनी, आज के बाद मेरी बेटी, मेरी बीवी या मेरे परिवार को इस्तेमाल किया ना मुझसे बदला लेने के लिए, तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से उजाड़ दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मतलब है सिर्फ अपनी जीत, अपने अहंकार, अपने ईगो से। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अगर अपने परिवार के लिए मरने की हिम्मत रखता हूं तो मारने का हौसला भी रखता हूं।
ये बात जो तुम्हारा 6 फुट 2 इंच खड़ा है उसको भी समझा दे। अरे अशोक भाई मुबारक हो बहुत बहुत। क्या हुआ? ये लो, बेवकूफों का सरदार। रूही बेटा, आज ना आपने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना। आपको ना इशिमा आज एक लेसन सिखाने जा रही है, लाइफ का लेसन। पता है, हमें कई बार लाइफ में लगता है कि झूठ जीतने वाला है, झूठ सबसे आगे निकलने वाला है, लेकिन झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, जीत हमेशा सच की होती है। झूठ में जीतने की ताकत नहीं होती। पता है, एक लूजर ने मुझसे कहा था कि वो आपके पापा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने देगा, और मैंने भी उस लूजर को बता दिया कि वो आपके पापा को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पापा में सच की ताकत है। तो क्या सीखा आज हमने? हमने ये सीखा कि सच की हमेशा जीत होती है। The truth always prevails. रूही, आज आपने पापा को विनर बनाए, एंड थोड़ा बहुत क्रेडिट तुम्हारी शीमा को भी जाता है। थैंक यू। Damn you, रमन कुमार भल्ला! ये क्या कर अशोक? ये तेरा प्रेजेंटेशन था। कोई फायदा नहीं इसका। कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी रमन के पास गया है ना। उन लोगों ने एक नहीं सुनी, उस खबर का कोई असर नहीं उन पर। रिलैक्स अशोक, एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने से इतनी हिम्मत नहीं हारी। और वैसे भी उस रमन की इज्जत तो उड़ाई दी ना हमने। यही तो चाहता था ना तू। कॉन्ट्रैक्ट तो आते रहेंगे, लेकिन अगली बार मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करूंगा ना कि वो फुलफिल हो। टू बैड शगुन, तुम्हारी अपनी बच्ची किसी और के सिखाए में रहती है। वाह। कोई शौक नहीं मुझे अपनी बच्ची उसे देने का। लंबी लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने। अशोक, I don't believe this. तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने ही तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दी, और उसमें बदनामी भी सिर्फ मेरी ही हुई। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। इशिता ने तुम्हारी बेटी को ऐसी पट्टी पढ़ाकर भेजा कि सबके सामने तुम्हारा मजाक बन गया। इशिता से कुछ सीखो मैडम, कैसे धमाके के साथ आई और अपने पति को हीरो बना बैठी। और वैसे मुझे लगता है कि अशोक के कॉन्ट्रैक्ट छीनने से ज्यादा फिक्र तुम्हें अपनी इज्जत और उस रमन की है। मुझे बार बार अशोक के लिए अपने लॉयल्टी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बात मेरी है, मेरी बदनामी, मेरे रेपुटेशन की बात है। लेकिन यहाँ पर तो किसी को मेरी फिक्र है ही नहीं। भाई, इनकी लॉयल्टी मेरी तो समझ से बाहर। तू देख ले। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।